हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सब लोग पबजी बैन के सदमे से बाहर आ गए होंगे। मुझे पबजी बैन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल। तो आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पबजी मोबाइल एंड पबजी लाइट है उसको ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर से अभी हटा दिया गया है, बट जिनका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो लोग इसको अभी भी खेल पा रहे हैं। बट कुछ लोग जो हैं उनको अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, लाइक वो लोग जो लॉग आउट कर चुके हैं उनको लॉग इन नहीं हो पा रहे हैं या नेटवर्क इशू शो कर रहा है। बट ये है कि एक दो दिन में सभी लोग इस ऐप को नहीं चला पाएंगे, जस्ट लाइक जो टिकटॉक में हुआ था कि आपके फ़ोन में ऐप तो इंस्टॉल रहेगा बट आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्या है ना, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि वो लोग वीपीएन के थ्रू जो है वो पबजी चला सकते हैं। तो गाइज वीपीएन का ये सीन है कि जो पबजी है वो वीपीएन को एज अ थर्ड पार्टी कंसिडर करता है। तो कभी अगर ये लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो आपकी आईडी बैन हो सकती है। तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप वीपीएन यूज़ ना करो, क्योंकि अगर पबजी वापस आता है तो वी डोंट वांट कि हमारी आईडी चली जाए या बैन हो जाए। तो अब ये है कि भाई पबजी बैन क्यों हुआ। तो पबजी जो है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यूज है उसकी वजह से पबजी बैन हुआ है, और इसके साथ साथ जो है 118 ऐप्स और बैन किए गए हैं। सीन ऐसा है कि पबजी कोरियन कंपनी ब्लू होल का है, बट पबजी मोबाइल में इसकी 10% पार्टनरशिप है टेंसेंट से। जो टेंसेंट है वो एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, जिसकी वजह से मम्बो जम्बो हो रहा है ये सब, और ये सारा सियाप्पा हुआ है। तो मैं ऑल्सो एक चीज़ है कि मैंने पबजी की जो ऑफिशियल फेसबुक एंड ट्विटर पेजेस है वहाँ पे भी देखा, तो वहाँ पे ब्लू होल का कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला है इस बैन के ऊपर। इंडिया ने जो बैन किया है, बट जो पबजी मोबाइल के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड से जो लोग कनेक्टेड है तो वहाँ पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बताया है कि जो उनकी टीम है वो इस इशू को रिजॉल्व करने में लगी हुई है, एंड विद इन 7 to 10 days ये लोग एक सोल्यूशन देंगे। एंड प्लस टेंसन ने भी बोला है कि वो इंडियन अथॉरिटी से कांटेक्ट कर रही है ताकि इसको अनबैन किया जाए एज सून एज पॉसिबल। तो ऐसा है कि सब लोग लगे हैं कि भाई बैन हट जाए, बट देखो क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। ऑल्सो अब आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी न्यूज़ जो है वो व्हाट्सएप एंड इंस्टा पे सर्कुलेट हो रही है कि 7 days में अनबैन हो जाएगा या हमारी आईडी हट जाएगी, हमें मतलब जब ये अनबैन वापस होगा तो हमें एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट गाइज इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। इसको इस बेसिस पे बोला जा रहा है क्योंकि पबजी जो है पहले भी काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हुआ था, बट कुछ जो भी इनके सोल्यूशन थे या जो भी थे उससे इसका अनबैन हटा दिया गया था। बट यहाँ पे जो हमारे इंडिया में थोड़ी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना के जो इश्यूज़ हैं। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग पबजी का, जो लोग पबजी के बिना रह नहीं सकते वॉट एवर जो उनका रीज़न है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि पबजी कोरियन या चाइनीज़ वर्जन पर शिफ्ट कर रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह से आप अपने गवर्नमेंट के डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हो। एंड देश सबसे ऊपर है, अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है तो लेट्स रिस्पेक्ट द डिसीजन, वेट फॉर द ऑफिशियल पबजी टू बी बैक। जी हाँ, अल्टीमेटली पबजी मोबाइल इंडिया में वापस आएगा ही। एंड आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अरे यार, बंदे का फुटस्टेप्स तो यहीं से आ रहा था, किसी को दिख रहा है क्या? दिखे तो मार्क करना। नहीं कहाँ घुस के बैठा है। ओ भाई, आप इस कॉर्नर में क्या कर रहे हो? पबजी का शौक मना रहे हो क्या? अरे कोई नहीं ब्रो, पबजी वापस ज़रूर आएगा, चिल कर चिल कर। अब इसका सोल्यूशन देखिए यही है कि जैसे सीओडी के केस में एक्टिविजन ने टेंशन से अपने शेयर वापस ले लिए, वैसे यहाँ पे भी ये सिनेरियो हो सकता है। बट यहाँ पे एक इशू ये है कि जैसे सीओडी के अंदर जो सीओडी मोबाइल था उसमें एक्टिविजन जो था वो बहुत इन्वॉल्व था, बट पबजी मोबाइल के केस में ब्लू होल का उतना कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब ये सोल्यूशन ये हो सकता है कि पबजी या तो अपने शेयर जो है वो टेंशन से वापस ले ले, या अब जो ब्लू होल है वो अपने सर्वर चाइना से हटा दे। वैसे टेंशन वाले भी लगे रहे हैं कि भाई इसको ठीक कर दें कैसे भी, जैसे पास में उन्होंने यूज़र पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए थे। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। अब पबजी मोबाइल का इंडिया से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तो इतना इजीली तो वो ये मार्केट लूज़ नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। अरे एक नॉक हो गया, एक नॉक हो गया। रुको, हमारी टीममेट्स का बदला पेप्सी लेगी, पेप्सी का स्पेशल वाला पार देखेंगे ये लोग। ओ भाई, पड़ी 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 पड़ी, अरे बच गए बच गए बच गए।
रुको एक सेकंड, पहले हम थोड़ी हील कर लें। ओ भाई नॉक कर दिया सालों ने। अबे नंबर 4 अब तो आ जा, कितना टाइम लोगे यार। रुको मैं कवर की साइड आ रही हूँ, देखते क्या सीन रहता है। भाई एक तो पबजी छोड़ के चला गया, ऊपर से टीममेट छोड़ के चला गया, क्या ही किस्मत है मेरी तो। और ऊपर से मैं घुटनों पे, भगवान भरोसे कोई नहीं बचा सकता। ओ भाई स्कैम। दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं अपनी धुन दबा के यहाँ से भागूँ। काश मेरा टीममेट ऑन आ जाए, वरना तो हम गए, पूरे के पूरे गए। ब्रो आजा, फाइनली आपके दर्शन हो गए। फटाफट रिवाइव दे दो। अरे यहाँ नहीं, अंदर सेफ्टी में। तो गाइज हम कहाँ पे थे? हाँ, तो अब पबजी कब आएगा वो तो नहीं पता अभी, लेकिन मीनवाइल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोग दूसरे गेम्स जो है उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक COD, फ्री फायर, आर्क सर्वाइवल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट पर्सनली मुझे COD जो है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप मुझे वहाँ जुड़ सकते हैं। मेरा जो COD ID है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट करो, हम वहाँ पे जाके बूम बम मचाते हैं। एंड प्लस मैंने वहाँ पे अपना एक क्लैन भी ओपन किया है, तो आप मुझे, मेरे जो क्लैन है आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आ जाओ जल्दी से जल्दी, जो नया सफ़र है वो साथ में शुरू करते हैं। और इस नई जर्नी पे हमें आपके सपोर्ट एंड प्यार की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कीप सपोर्टिंग एज, जैसे आज तक आप लोग हमें सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड वन मोर थिंग, इन सब चीज़ों में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी हुई है, पेरेंट्स सबके बहुत खुश हैं। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके पेरेंट्स की इस बैन पे क्या प्रतिक्रिया रही है। मेरे अप्पा तो बड़े खुश हैं कि चलो पबजी से छुट्टी मिली। अरे यार नॉक कर दिया, ये चिकन डिनर भी गया, शिट।